लोग सोचते नहीं है ना, सोचने के लिए तो फिर इन्होंने आदित्य चोपड़ा को रखा हुआ, वही तो स्टोरी लिखता है इसकी। फिर वार 2 वो कितनी बड़ी फ्लॉप हुई थी वो हम सबको पता है, और ये बहुत बड़ी सुपरहिट मूवी है ताकि वायरफ स्पाई यूनिवर्स की अगली मूवी भी कंटिन्यू रखी जा सके। वहाँ से अगर आप देखो तो अगले 1 महीने तक कोई बड़ी मूवी नहीं आ रही है, तो अल्फा को अच्छी खासी स्क्रीन्स मिलेंगे। धुरंधर आई थी तो उसके बाद कुछ टाइम लगा था वायरफ की ट्रोलिंग को लेके, जो हाइप बनी थी सोशल मीडिया पे धुरंधर आने के बाद, वो टाइम लगा था। ऐसा नहीं है कि आज धुरंधर आई और कल से वायरफ को गालियां पड़नी शुरू हो गई कि वायरफ तो चूतिया। हम सब जानते हैं कि धुरंधर देखने के बाद हमें वायरफ स्पाई यूनिवर्स की मूवी कार्टून के अलावा कुछ लगती नहीं है। वो अलग बात है कि धुरंधर देखने से पहले जब हम वायरफ स्पाई यूनिवर्स की मूवीज़ देखते थे, चाहे टाइगर जिंदा हो, पठान, वार, ये सारी मूवी हमें बहुत एक्साइट करती थी और बहुत अच्छी भी लगती थी। बट अनफॉर्चुनेटली धुरंधर देखने के बाद हमारा जो माइंडसेट चेंज हुआ, उससे वायरफ को बहुत भयंकर नुकसान हुआ, और अल्फा मूवी से वायरफ को कहीं ना कहीं यही नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और एज ए धुरंधर पगलू हम सबको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अल्फा मूवी बहुत बुरी तरह से पिटने वाली है। बट अगर हम इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से सोच के देखें कि क्या ऐसा हो सकता है कि अल्फा मूवी एक बहुत बड़ी हिट साबित हो जाए, बहुत बड़ी हिट हो जाए, वायरफ कोई ना कोई दिमाग लगा के इसे अपना एक बहुत बड़ा हिट मूवी बना दे। क्योंकि वायरफ की अल्फा मूवी भी अगर फ्लॉप हो जाती है तो वायरफ स्पाई यूनिवर्स की बैक टू बैक 3 मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप हो जाएगी। पहली मूवी टाइगर 3 जो 300 करोड़ के बजट के साथ बनी थी, 282 करोड़ कलेक्शन किया था उसने। दूसरी वार 2 वो कितनी बड़ी फ्लॉप हुई थी वो हम सबको पता है। तीसरी अल्फा, अगर मैं बताऊं अल्फा मूवी के बजट को मैंने 2 से ढाई महीने पहले जब सर्च किया था तो उसके बजट को 200 टू 250 करोड़ दिखाया जा रहा था। बट अभी अगर आप गूगल पे सर्च करो कि अल्फा मूवी का बजट क्या है तो वो दिखाएंगे 80 टू 100 करोड़। तो वायरफ ने ये पहला मास्टर प्लान ये खेला कि अगर उन्हें अल्फा मूवी को बड़ा हिट बताना है तो उन्होंने अपने बजट को कम दिखाया और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि सबको ये लगे कि अल्फा मूवी ने अपने बजट से बहुत ज़्यादा कलेक्शन किया है और ये बहुत बड़ी सुपरहिट मूवी है, ताकि वायरफ स्पाई यूनिवर्स की अगली मूवी भी कंटिन्यू रखी जा सके। सबसे पहले टीजर और ट्रेलर के कट की बात करो अल्फा मूवी को, तो वायरफ को पता था कि जैसे ही हम टीजर या ट्रेलर डालेंगे सोशल मीडिया पे तो भयंकर ट्रोलिंग होने वाली है। तो उन्होंने दिमाग क्या लगाया, टीजर को बहुत गंदे तरीके से कट करके डाल दिया और वहाँ पे सारे सोशल मीडिया फैंस ने उनकी जम के ट्रोलिंग शुरू कर दी। और टीजर के कुछ दिनों बाद ट्रेलर को बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने कट करके डाला। तो इससे हुआ क्या कि लोगों का माइंड थोड़ा सा लगा कि नहीं ये इम्प्रूव हुआ है या फिर ये बेहतर है, हमने टीजर को सही तरीके से देखा नहीं। इससे लोगों का माइंडसेट में थोड़ा सा बदलाव आया। और इसके बाद गलती वायरफ ने ये करी कि ट्रेलर में उन्होंने पूरी स्टोरी रिवील कर दी। इवन जो कैमियो होने वाले थे ऋतिक रोशन का, उसे प्रॉपर तरीके से रिवील कर दिया। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वायरफ इसमें भी चाल चलेगी। उसमें सिर्फ उन्होंने ऋतिक रोशन का कैमियो ना दिखा करके उसके अलावा भी टाइगर या पठान में से किसी का कैमियो जरूर दिखाया होगा, ताकि मूवी जब देखने जाए ऑडियंस तो उन्हें एक सरप्राइज जैसा लगे और उससे मूवी की हाइप और ज़्यादा बढ़े, लोगों को और वो ज़्यादा लगे कि नहीं ये कुछ नया था। दूसरे मास्टर प्लान की बात करें तो इस मूवी की रिलीज डेट जो 3 जुलाई को रिलीज होने वाली है। बट आपको पता है कि इस मूवी को वायरफ वाले धुरंधर के साथ रिलीज करने वाले थे। पहले अल्फा मूवी की रिलीज डेट जो थी वो 5 दिसंबर 2025 थी, वहाँ से फिर 25 दिसंबर 2025 थी, फिर उसके बाद इन्होंने 17 अप्रैल 2026 रिलीज डेट रखा, फिर अब जाके इन्होंने 3 जुलाई 2026 रिलीज डेट रखा है। बट मुझे अभी भी लगता है कि वायरफ की ये अल्फा मूवी धुरंधर के साथ जब 25 दिसंबर 2025 में रिलीज हो जाती तो इवन ज़्यादा चलती, क्योंकि उस वक्त उनको स्क्रिप्ट में भी कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते और उसके अलावा कोई बदलाव नहीं करना पड़ता, शूटिंग को शेड्यूल को आगे नहीं बढ़ाना पड़ता, इनका बजट नहीं बढ़ता। दूसरा चीज़, धुरंधर आई थी तो उसके बाद कुछ टाइम लगा था उस ये सोशल मीडिया पे हाइप बनने में। वायरफ की ट्रोलिंग को लेके जो हाइप बनी थी सोशल मीडिया पे धुरंधर आने के बाद, वो टाइम लगा था। ऐसा नहीं है कि आज धुरंधर आई और कल से वायरफ को गालियां पड़नी शुरू हो गई कि वायरफ तो चूतिया है, वो चूतिया मूवी बनाता है, वो अपनी अलग ही दुनिया में जी रहा है। इस तरह का तुरंत नहीं हुआ था, उसमें टाइम लगा था, कम से कम 10 से 12 दिन लगा था। वो धुरंधर आने के बाद सोशल मीडिया पे धीरे धीरे वायरफ की ट्रोलिंग शुरू हुई थी कि वायरफ जो अब तक स्पाई यूनिवर्स दिखा रहा था वो चूतिया टाइप है। इतने में अगर अल्फा आती 25 दिसंबर धुरंधर के साथ रिलीज हो जाती तो वो तब तक निकल चुकी होती, 10 से 12 दिन तब तक वो अच्छी खासी कलेक्शन करके निकल चुकी होती। मुझे अभी भी लगता है इस चीज़ को। बट जब वायरफ वालों को ये लगा कि रणवीर सिंह की धुरंधर और अल्फा आलिया भट्ट की जब दोनों एक साथ आएगी तो आलिया भट्ट को तो कोई देखने नहीं जाएगा, वो सारे रणवीर सिंह को देखने जाएंगे। तो इस बेसिस पे उन्होंने मूवी को आगे बढ़ा दिया और आगे जाके ट्रोलिंग शुरू होनी हो गई। तो फिर उन्होंने स्क्रिप्ट में चेंजेस किए, फिर बजट बढ़ाया, फिर बहुत सारे सीन को रीशूट किया। उसके बाद इन्होंने मजबूरन कैमियो डाला ताकि उन्हें ये लगे ऑडियंस को कुछ नया दे रहे हैं। हालांकि इन्होंने जो अगली रिलीज डेट चुनी है जो 3 जुलाई 2026 की है, वहाँ से अगर आप देखो तो अगले 1 महीने तक कोई बड़ी मूवी नहीं आ रही है।
तो अल्फ़ा को अच्छी खासी स्क्रीन्स मिलेंगे। वाईआरएफ ये पहला चाल यही चलेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन्स लेने की कोशिश करेगा। 3 जुलाई से लेके 17 जुलाई तक कोई बड़ी मूवी नहीं आ रही है। 14 दिन तो अल्फ़ा फ्री होके थिएटर्स में चलेगी और 17 जुलाई को अगर मूवी आ भी रही है तो द ओडिसी मूवी आ रही है। उसे एक बड़ा सा खेमा अगर सच देखा जाए तो नहीं देखने जाएगा। 17 जुलाई के बाद डायरेक्ट 31 जुलाई को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ रही है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एक बहुत तगड़ा सा फैन बेस है मार्वल का, तो फिर वहाँ पे ऑडियंस जाएगी देखने। लेकिन तब तक अल्फा मूवी अपना जितना भी कलेक्शन होगा वो करके निकल चुकी होगी। मास्टर प्लान वाईआरएफ वालों ने ये बनाया कि उन्होंने जब देखा कि अल्फा मूवी के ट्रेलर रिलीज होने के बाद, हालांकि ट्रेलर का कट जिस तरह का था वो अच्छा था, बट फिर भी ट्रोलिंग रुक नहीं रही थी क्योंकि धुरंधर का फैन बेस इतना तगड़ा हो गया। धुरंधर ने माइंडसेट लोगों का इतना चेंज कर दिया है। वो अल्फा मूवी अब वाईआरएफ में जो अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड है स्पाई यूनिवर्स की, उसको कितना भी बेहतर तरीके से दिखा दें, ये ट्रोलिंग रुकने वाली है नहीं। जब ट्रेलर रिलीज होने के बावजूद भी ट्रोलिंग नहीं रुकी तो उन्होंने आने वाले टाइम पे अल्फा मूवी से रिलेटेड कुछ भी अपलोड नहीं किया अपने चैनल पे। अगर आप ध्यान से देखो कि आज 1 जुलाई हो गई और 2 दिन बाद ये मूवी रिलीज होने वाली है 3 जुलाई को, बट अभी तक आपने अल्फा मूवी का कोई गाना नहीं देखा होगा जो रिलीज हो गया है। एक गाना उन लोगों ने रिलीज करवाया, वो आलिया भट्ट और सरवरी खुद कार में जाके एक छोटा सा रील बना के उस गाने को सुनते हुए डाल दिया उन्होंने। बट आपको लग रहा होगा कि ये आलिया और सरवरी ने खुद से डाला है, बट रियलिटी ये है कि वाईआरएफ वालों का ये एक प्लान है कि उन्होंने अल्फा मूवी के गाने को आलिया और सरवरी से इस तरह से डलवाया ताकि लोगों में हाइप बने इस गाने को लेकर। चौथा मास्टर प्लान वाईआरएफ ये अपनाएगा कि जैसे ही इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, वाईआरएफ वाले भयंकर पीआर चलाएंगे इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यू देने के लिए। जैसे उन्होंने ट्रेलर के साथ करवाया था, सलमान खान, शाहरुख खान, इन सबसे पीआर चलवाया था और सबसे पॉजिटिव रिव्यू दिलवाया था, उसी तरह से मूवी पे इन्होंने छोटे छोटे यूट्यूबर्स को पकड़ेंगे, मतलब इवन अच्छे खासे यूट्यूबर जो प्रॉपर मूवी रिव्यू करते हैं उनको पकड़ेंगे, उनसे पीआर करवाएंगे कि हाँ भाई ये मूवी बहुत अच्छी है। जैसे चश्मे वाली दीदी, शर्म करो दीदी, और भी 1-2 उछलने वाले यूट्यूबर, वो पूरी तरह से पॉजिटिव रिव्यू देंगे क्योंकि वाईआरएफ उनको प्रॉपर पैसा पहुंचा चुका होगा। ये बात सच है। जो वेलकम 3 जैसी मूवी को अच्छी पॉजिटिव रिव्यू दे सकता है कि कहानी अच्छी नहीं है बट फिर भी मूवी आपको हंसाएगी, पैसे भी बिक गए ये लोग। और ये सारे प्लान जब वाईआरएफ वालों के फेल हो जाएंगे तो वो फिर 5वां सबसे बड़ा मास्टर प्लान चलेगा, वो है कॉर्पोरेट बुकिंग। और वाईआरएफ, ये सच बात है कि कॉर्पोरेट बुकिंग बॉलीवुड में होती है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। जैसे उन्होंने ब्रह्मास्त्र के टाइम पे, ब्रह्मास्त्र मूवी जब आई थी तो भयंकर कॉर्पोरेट बुकिंग हुई थी, उनके बावजूद वो मूवी फ्लॉप हो गई। वाईआरएफ वालों का ये 5वां सबसे बड़ा मास्टर प्लान होगा कि वो कॉर्पोरेट बुकिंग करेंगे। ये सारी 5 चीज़ों के अलावा अगर हम बात करें कि वाईआरएफ क्या ऐसा कर सकता था कि अल्फा मूवी को इतना ट्रोल नहीं किया जाता और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के लिए लोगों के दिलों में इज्जत बढ़ जाती, तो सबसे पहला अगर ये चाहता ना, तो जिस तरह से आर माधवन को कास्ट कर लिया इन्होंने अल्फा मूवी में, आर माधवन को इन्होंने इसलिए कास्ट नहीं किया कि ये अच्छे एक्टर हैं वगैरह वगैरह। आर माधवन को इन्होंने ट्रोलिंग से बचने के लिए कास्ट किया कि धुरंधर मूवी में आर माधवन को लोग बहुत पसंद किए, तो इस वजह से इन्होंने ट्रोलिंग से बचने के लिए आर माधवन को कास्ट कर लिया। बट इन लोगों ने इतना दिमाग नहीं लगाया कि अगर आर माधवन को कास्ट किया, उनकी शूटिंग की है, तो ट्रेलर में उनका थोड़ा सा हिस्सा डाल दो, क्या पता थोड़ी मोड़ी तो तारीफ हो जाती इसकी। अगर इन्होंने कैमियो में अगर दिखाना ही होता तो एक फ्रेश एक्टर को, फॉर एग्जांपल रणवीर सिंह को एक स्पाई के तौर पर अगर अपनी मूवी में दिखाते, वो बहुत बेहतर तरीके से और बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होती वाईआरएफ वालों के लिए। बट ये लोग सोचते नहीं है ना, सोचने के लिए तो फिर इन्होंने आदित्य चोपड़ा को रखा हुआ, वही तो स्टोरी लिखता है इसकी, तो सोचते नहीं है तो कर कैसे सकते हैं। ये चाहते तो एक नया स्पाई को दिखाते, स्पेशली रणवीर सिंह को अगर ये उठा लेते। धुरंधर के बाद रणवीर सिंह का ऑलरेडी फैन बेस बहुत तगड़ा हो चुका है, तो अगर वो उसी को स्पाई के तौर पर ले लेते इस मूवी में, तो फिर ये अलग लेवल की हाइप हो जाती और फिर लोग चाह के भी ट्रोलिंग नहीं कर पाते। बट इन्होंने ये दिमाग लगाया नहीं, इन्हें वही घिसे पीटे चाहिए, क्या कर सकते हैं। खैर अब देखते हैं 3 जुलाई को क्या होता है इस मूवी में। 3 जुलाई को ही इस मूवी का रिव्यू आ जाएगा। तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।